आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। स्वच्छता के मामले में महाराष्ट्र देश में अग्रसर है। राज्य की महानगरपालिका में स्वच्छता अभियान की समीक्षा करने पर चंद्रपुर शहर महानगरपालिका का प्रथम 3 में समावेश है, जो गौरव की बात है। उक्त बात विधानमंडल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और पूर्व वित्त मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कही। चंद्रपुर शहर मनपा मार्फत क्रियान्वित की जाने वाली रामाई घरकुल योजना के लाभार्थियों को चेक, पर्यावरण प्रेमी बाप्पा स्पर्धा के पुरस्कार और माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत क्रियान्वित की गई। विविध स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह आज मनपा की नई प्रशासकीय इमारत के रानी हिराई सभागृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर वे विचार व्यक्त कर रहे थे। विधायक मुनगंटीवार ने कहा कि स्वच्छता अभियान में तहसीलदार शहर और गाँव के अनुसार हुए काम और आंकड़ेवारी अनुसार चंद्रपुर जिला राज्य में प्रथम आएगा। भविष्य में देश में भी चंद्रपुर जिला अवश्य अव्वल आने का उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। रमाई घरकुल योजना का उल्लेख करते हुए मुनगंटीवार ने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में वे घर के लिए अधिक निधि उपलब्ध कराते थे। 10 वर्षों में रमाई घरकुल योजना अंतर्गत 7,500 घर मंजूर करने की बात भी उन्होंने कही। 2035 मंजूर घरों में से शेष 504 घर अप्रैल तक पूरा करने का उद्देश्य रखने की बात भी उन्होंने कही। इस अवसर पर महापौर राखी कंचर लावार ने कहा कि चंद्रपुर शहर स्वच्छ और पर्यावरण पूरक बनाने के लिए मनपा लगातार उपक्रम चला रही है। इसमें और वृद्धि करने के लिए स्वच्छता दूत के रूप में अनिकेत आमटे का चयन किया गया। ये चंद्रपुर के लिए गौरव की बात है। ताबडतोब त्यांनी फाईलमधून कागद काढला आणि देशामध्ये स्वच्छतेच्या या अभियानात सर्वात जास्त पुरस्कार आपल्या महाराष्ट्राने प्राप्त केले असं ते गौरवाने सांगायला लागले। स्वच्छता अभियानामध्ये अनेक गट आहेत, त्या गटामध्ये पुरस्कार आहेत, पण मला तेव्हा यापेक्षाही जास्त अभिमान वाटला की नावं वाचायला सुरुवात केल्यानंतर प्रत्येक 3, 4, 5 नावामागे चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या शहरांची नावे यायची। मग चंद्रपूर महानगरपालिकेचं नाव आहे। महानगरपालिकेतर्फे ह्या रामाई आवास योजनेमध्ये जवळपास 2035 लोकांना हा लाभ मंजूर झाला आणि त्यापैकी 1531 घरं पूर्ण झालेली आहेत। हा सर्वात मोठा महत्त्वाचा घटक या योजनेचा, कारण आपण योजना बघतो, आम्ही अधिकारी म्हणून काम करतो, ज्याच्यामध्ये प्रत्येकाला जपायचं आहे, निसर्गाला जपायचं आहे। मग आपल्या चंद्रपूर शहराच्या नदी असुया, नाले असुया, प्रत्येकाला जपायचं आहे। ज्या वेळेस मी पहिल्यांदा महापौर झाली ना, त्यावेळेस मी पहिल्या वर्षी ही सुरुवात केली होती कुंड आणि कलशची। त्यावेळेस लोकांनी बरेच काही ताशेरे ओढलेले होते की महापौर जास्तीच मॉडर्न आहे, पेपरमध्ये आलेल्या होत्या की आता म्हणे की महापौरांनी बाप्पाला विसर्जन करण्यासाठी स्विमिंग टँक जागोजागी उभा केलेला आहे। ताशेरे उडायला काय हो, ताशेरे कशावरही उडू शकतात, लोकांना जीभ काय कशी बोलू शकते, पण आज बघा त्याचा उपयोग किती झालेला आहे। आपली नदी बघा, नाले बघा, स्वच्छ राहिलेले आहे, कारण की माझी वसुंधरामध्ये आपल्याला ते सगळं जपायचं आहे। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744844446। सांसद बालू धानोरकर ने कहा कि 750 प्रकल्पग्रस्तों के लिए नौकरी का रास्ता खुल गया है। 50-60 प्रकल्पग्रस्तों को शीघ्र नौकरी मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वेकोली के नियमानुसार खून के रिश्ते का कारण बताकर भूस्वामी के वारिस को कई बार नकार दिया जाता है, जो अन्याय है। इसमें संशोधन करने की जरूरत है। जिसकी जमीन है उसे वारिस तय करने का अधिकार। इस तरह बदलाव करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। सांसद धानोरकर बल्लारपुर वेकोली क्षेत्र के धोपटाला प्रकल्पग्रस्तों को चेक वितरण कार्यक्रम में विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर विधायक सुभाष धोटे, क्षेत्रीय महाप्रबंधक डे, राजूरा नगर परिषद के नगर अध्यक्ष अरुण धोटे, ओबीसी नेता उमाकांत धांडे, येरने पुल्लैया और सैकड़ों प्रकल्पग्रस्त किसान उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक सुभाष धोटे ने अपने विचार व्यक्त किए। क्षेत्रीय महाप्रबंधक डे ने कहा कि सांसद बालू धानोरकर ने धोपटाला प्रकल्पग्रस्तों और वेकोली को भरपूर सहयोग किया। धोपटाला प्रकल्प धानोरकर की मदद से शुरू हुआ। उनकी मध्यस्थता से पावर कंपनियों के साथ समझौता किया गया।
अब करीब 150 करोड़ का वितरण किसानों को किया जा रहा है। 820 नौकरियां प्रकल्प में दी जा रही हैं। उसमें से 750 प्रकल्पग्रस्तों के लिए नौकरी का रास्ता खुल गया है। 50-60 प्रकल्पग्रस्तों को शीघ्र ही नौकरी मिलेगी। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। आज AIMIM चंद्रपुर द्वारा महानगर पालिका पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर घेराव आंदोलन किया गया। AIMIM के करीब 100 से अधिक पुरुष महिला कार्यकर्ता और नेता उन्होंने स्थानिक अंचलेश्वर गेट से महानगर पालिका तक मोर्चा निकाला और महानगर पालिका पहुंचकर महानारेबाजी की और आयुक्त को अपनी मांग का निवेदन पत्र दिया। AIMIM ने मांग की है कि मुस्लिम बहुल एरिया में जैसे बिनबा गेट, अहमदनगर, महाकाली मंदिर और अन्य स्थानों पर रेड लाइट और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका आरोप था कि महानगर पालिका कुछ विशिष्ट एरिया में ही विकास कार्य करती है, जबकि शहर के हर कोने में रहने वाला इंसान टैक्स देता है। आंदोलनकारियों ने निवेदन के माध्यम से महानगर पालिका को 26 अक्टूबर तक सुधार कार्य करने की मोहलत दी है, नहीं तो उन्होंने तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। AIMIM चंद्रपुर की जानिब से चंद्रपुर महानगर पालिका को ये ज्ञापन देते आ रहे हैं कि चंद्रपुर के रास्तों की हालत बहुत ही बदतर है। यहाँ पर चलने वाले को ये लगता है कि हम घर जाके वापस सुरक्षित पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। इतनी खराब स्थिति होने के बावजूद भी चंद्रपुर महानगर पालिका के कान पर जू भी नहीं रेंग रही है और हज़ारों लाखों के टेंडर्स ये लोग निकालते हैं, रोड बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं। चंद्रपुर का जो व्यक्ति है, नागरिक है, वो यहाँ पर टैक्स देने के लिए सिर्फ जन नहीं लिया है, उसको सुविधा भी मिलनी चाहिए, उसको अच्छा पानी मिलना चाहिए, उसके घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए और अच्छे रास्ते मिलने चाहिए। इस मांग को लेकर हम पिछले 6 महीने से चंद्रपुर महानगर पालिका के माननीय आयुक्त को हमने ज्ञापन दिया है। यहाँ के उस समय के सभापति राहुल पावड़े जी को भी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पर भी सेकुलरिज्म नहीं चलता है। मोहल्ले को और एरिया को, समाज को देखकर भी यहाँ पर विकास कार्य किए जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज ये बहुत ही पिछड़ा समाज है। हम भी टैक्स भरते हैं, हम भी इस शहर के सम्मानीय नागरिक है। हमको भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो सिविल लाइन के लोगों को मिलती है, जो पॉश कॉलोनी के लोगों को मिलती है। हमारे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को भी वो सब सुविधा मिलनी चाहिए। उसी को लेकर हमने आज MIM की तरफ से यह आंदोलन किया है और आने वाले 26 तारीख तक हमने साहब को अल्टीमेटम दिया। अगर ये हमारी मांगे, चंद्रपुर का रास्ता श्री टाकिज से लेकर बिनबा गेट तक और यहाँ का चंद्रपुर का जो आर्थिक हमारा जो आस्था का स्थल है महाकाली मंदिर, वहाँ के भी रास्ते बहुत ज़्यादा खराब है। अगर वो बनते नहीं है, सुधार नहीं किए जाते, तो हम आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे और इस महानगर पालिका को अपने काम करने पर बाधित करेंगे। ये सब चलते रहेगा, ये खेल बंद करो। ये तमाशा देख देख के हम लोग तंग आ गए हैं। आखिर हम लोगों ने एक ही इरादा किए कि हम लोग निकलना चाहिए, अपने हक के लिए खुद आना चाहिए। अब हमारे नगर सेवक के पास में गए तो कोई हल नहीं हो रहा है, इस चीज़ का कोई हल नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग सब एक होकर यहाँ पर आए हुए हैं और अपने हक के लिए आए हुए हैं। कितने साल से आपकी ये मांग? सर 2 साल से। सर वैसे तो जब से नगर सेवक आए अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होता है कुछ नहीं। जब से हम लोग जाते हैं नगर सेवक के पास में तो हमारा कोई भी मसला हल नहीं हो रहा है। वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, रहमतनगर वार्ड का एक एरिया है, वहाँ पे पानी का बहुत प्रॉब्लम है, लाइट्स नहीं है, वहाँ पे रोड नहीं है। और 20 अक्टूबर को माननीय आयुक्त साहब को निवेदन दिया गया AIMIM चंद्रपुर की तरफ से और हम लोगों ने पिछले 6 महीने से ये तीसरा चौथा निवेदन है और अगर यदि 26 तारीख तक हमने उनको समय दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 26 तारीख तक वो इस कार्य शुरू करवाएंगे और यदि इस तरीके का काम अगर नहीं होता है तो AIMIM चंद्रपुर की पूरी टीम एक तीव्र आंदोलन करेगी संविधानिक तरीके से। और ये हमने ये 4थी बार आवेदन दिया है और अब मजबूर हो गए हैं इस बात को लेके कि भाई हमारे रास्ते अच्छे किए जाए, हमें बिजली स्ट्रीट लाइट्स पहुँचाए जाए, हमें पानी पहुँचा जाए, हमारे नालियाँ ठीक हो जाए। हमारे नालियों के लिए हमने इसके पहले भी इस महानगर पालिका में आवेदन दिया था
और उन्हें बताया था कि भाई वहाँ डेंगू के मच्छर हो रहे हैं और यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू की किट भी अवेलेबल नहीं होती और काफ़ी लोग डेंगू के